राहुल गांधी ने 2019 में ये बोला था कि जिनका नाम भी मोदी है वो सबके सब चोर हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो सूरत की कोर्ट ने इस पर अब जाके जजमेंट पास करा है। उनको 2 साल के लिए सेंटेंस कर दिया जेल में और उनकी लोकसभा सीट डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली यही बोल रही हैं कि दिस इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और अब डिक्टेटरशिप आने वाली है। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। पर मैं इस मुद्दे में राहुल गांधी अच्छे हैं या मोदी जी अच्छे हैं उस चीज़ में नहीं पढ़ने वाला। मैं ये समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर 2 चीज़ों में, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो मीडिया को मैं डिफाइन करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करता हूँ, चोर, बिकाऊ और करप्ट। हमारे देश का मीडिया इतना अच्छा है कि आप 5 मिनट कोई भी चैनल खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है। हर किसी चैनल ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग ले रखी है और वो उसी की बड़ाई करते हैं। मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि क्या गोदी मीडिया, क्या पप्पू मीडिया है, क्योंकि सबने एक नाम दे रखे हैं, बट हर कोई बिका हुआ है। और ये जर्नलिज्म नहीं होता है। जर्नलिज्म का काम ये नहीं है कि वो आके हमको ये समझाएं कि हमको सोचना क्या है, समझना क्या है और बोलना क्या है। ये लोग जो हमें मोरालिटी का ज्ञान देते हैं, ये इनका काम नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जीती थी, तब जी मीडिया पे ये बोला जा रहा था कि देखो दिल्ली वाले कितने बेवकूफ़ हैं, उन्होंने कैसी सरकार चुन ली। आज ताली बजाने के लिए ये नतीजे बहुत अच्छे हो सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए, चर्चाएं करने के लिए ये बात बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आप तालियां बजाएं, मनोरंजन इस बारे में कर रहे हों, जब आप कल सुबह चाय की चुस्की लेकर इस पूरे चुनाव का विश्लेषण करेंगे, तो देश के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा कि अब देश किस दिशा में जा रहा है और अब हमें देश के बारे में सोचने वाले नेता क्या बाहर से लाने पड़ेंगे, क्या देश के बारे में सोचने वाली जनता भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप किसी को भी सपोर्ट करो, मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है। मीडिया का ये काम नहीं है मेरे को क्या समझाए कि क्या सही है, पर हमारी मीडिया ने एक मोरालिटी का झंडा ले लिया और वो हमारे सर पे बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो मोरालिटी से इनको पीछे से पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी मिल रहे हो, कोई सी भी पार्टी के। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक पार्टी पैसा देती है, दूसरी पार्टी नहीं देती है, हर कोई यही कर रहा है। एक इंसान आता है जो ये बोलता है कि द नेशन वांट्स टू नो, व्हाट नेशन वांट्स टू नो, नो वन एक्चुअली नोज। और फिर ये जो स्टाइल है चीखने चिल्लाने वाला, हर एंकर यही कॉपी कर रहा है, क्योंकि ये चल रहा है, इससे टीआरपी आती है, लोगों को ड्रामा देखने में मजा आता है, न्यूज़ तो हमें सुननी नहीं है। तो फिर हमें जर्नलिस्ट भी इसी तरीके के दिए जा रहे हैं जो कि हमारे मुंह पे आके बस चिल्लाते हैं। डिबेट का मतलब होता है कि सामने वाले को सुना जाए, ना कि उसके ऊपर चिल्ला दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे एंकर्स को हीरो माना जाता है क्योंकि वो चिल्ला सकते हैं ना सामने वाले के ऊपर। Surajpal Amukh, be quiet, keep quiet, understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. इस तरीके का जर्नलिज्म हम सपोर्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में अनबायसनेस ऑफ मीडिया ये बहुत जरूरी होता है। और जब पूरी की पूरी मीडिया कटोरा लेके निकली होगी मुझे पार्टी वाले फंडिंग दे दो, तो फिर कोई अनबायसनेस नहीं आने वाली। एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी कि ये लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि बीच में एड्स दिखाने होते हैं और उस प्रोग्राम से टीआरपी आती है। आप ये सोचो, इनका एक बिजनेस मॉडल होता है, जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा टीआरपी आएगी उसके बीच में उतने एड्स रन कर सकते हैं हाई इनकम सोर्स वाले। यानी एड्स में भी वो एड्स होते हैं जो कि अगर प्राइम टाइम में रन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो उन एड्स को ऐसे शोज के बीच में रन करा जाता है। इतने सालों से एक ही डिबेट हो रही है, उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। पर हुआ क्या? इनकी जेबें बढ़ गई और हम लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि क्या कितनी इंटेलेक्चुअल डिबेट है। कुछ इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है इस चीज़ के अंदर। एक ही डिबेट का स्टाइल हर न्यूज़ चैनल पे फॉलो हो रहा है। बस आपने वो चैनल देखना है जो कि आपकी पसंद का है, क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। पर हर कोई हम में से यही कर रहा है, जिसको जो पॉलिटिकल पार्टी पसंद आती है वो उस चैनल पर चला जाता है और उस टाइप की डिबेट ही देखता है। लेकिन उसमें भी हमेशा हिंदू वर्सेस मुस्लिम तो होगा ही, क्योंकि उससे टीआरपी आनी है। मीडिया हाउसेस आजकल पॉपुलर नैरेटिव पे चल रहे हैं, जो लोग ज़्यादा दिखेंगे वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी।
तो अगर 100 में से 80 लोग एक तरीके की सोच रखते हैं तो मीडिया वही चीज़ दिखा रही है। जर्नलिज्म का मतलब वो चीज़ बताना होता है जो कि हार्ड ट्रुथ होते हैं सोसाइटी के, ना कि वो सॉफ्ट चीज़ें जो कि हर कोई सुनना चाहता है। पॉपुलर नैरेटिव पे काम करना जर्नलिज्म नहीं होता है, पर इन लोगों ने जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है कि हम लोगों को लगता है यही तो चीज़ होती है, ऐसी ही तो होती है जर्नलिज्म। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो होता है रोल ऑफ ऑपोजिशन। डेमोक्रेसी के अंदर नॉर्मली 2 पार्टी सिस्टम होता है, मतलब कि एक पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो पावर में रहेगी, मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट, और एक पार्टी जिसको कम वोट मिला है, माइनॉरिटी वाली, वो बाहर बैठेगी ऑपोजिशन में। और ऑपोजिशन का ये काम होता है कि जो आपके और मेरे विचार हैं उनको सामने रखा जाए। मतलब कि हो सकता है आप किसी इंसान की मैक्सिमम बातों से एग्री करो, पर फिर भी आप उसकी 10-20% बातों से क्या पता है एग्री ना करो। इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी होती है, उसके बहुत सारे फैक्शंस होते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि आप सारे फैक्शन से एग्री करोगे या सारी पॉलिसीज से एग्री करोगे। तो कुछ पॉलिसीज जहाँ पे आपका डिसएग्रीमेंट होता है उनको वॉइस देने का काम होता है ऑपोजिशन का। और अगर ऑपोजिशन है ही नहीं तो वो वॉइस कौन देगा? करंटली हमारे यहाँ पे राहुल गांधी इज द ओनली फेस ऑफ ऑपोजिशन। वेदर यू एग्री विद हिम और डिसएग्री, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज द ओनली पर्सन। काफी लोगों को मैंने देखा वो काफी खुश थे, कह रहे थे कि भाई सही है, जेल में चले गए। पर हम लोग ये नहीं समझ रहे कि ऑपोजिशन का होना जरूरी है। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिर आपके मेरे विचारों को सामने कौन रखेगा? प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, लेकिन उसकी ताकत कितनी होती है हमें ये नहीं पता। जब हम लोग ये बोलते हैं कि उस नेता के बेटे ने ये कर दिया या नेता ने वो कर दिया, तब हम समझ नहीं पा रहे कि उस नेता को वोट भी तो हमने ही डाला है। जब लोग 500 रुपये में और दारू के चक्कर में जब वोट दे आते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि भैया इनसे काम भी निकलवाना पड़ेगा, तब फिर अपनी अर्जी लेके उनके पास जाते हैं और फिर वही नेता इनको गाली दे रहे होते हैं। तब हम लोग ये दिमाग नहीं लगाते कि भाई हमने कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और दारू और पैसे के चक्कर में इनको वोट दिए हैं और अब यही लोग हमें गाली दे रहे हैं। तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होती है करप्शन में। दूसरा, जब हम अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते। तीसरा, तब जब हम लोग सोच लेते हैं कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ऐसे ही होता है। अगर आप ये सोचोगे तो आपके बगल वाला भी यही सोचेगा और उसके बगल वाला भी यही सोचेगा। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है। वो आपका काम है, वो आप फिगर आउट करो। जो आपके वैल्यू से अलाइन हो रही है आप उनको वोट दो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। बट द थिंग इज, हमें अपने लिए हमेशा जागरूक होना चाहिए कि हमारे पास भी वैल्यू है और उस वैल्यू का नाम है वोट। एंड सो दैट डज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।